हेलो बच्चों हमने अपने पिछले टॉपिक में सब्स्टिट्यूएंट के बारे में किया था और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना था। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें हमने हेलोएल्केन के बारे में उसका नोमेनक्लेचर किया था, उसके कॉमन नेम किए थे, उसके IUPAC नेम किए थे और उसके साथ साथ नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रो कंपाउंड और नाइट्राइट में क्या फ़र्क है उसके बारे में किया था। आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट का एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, वो है ईथर। ईथर को करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और फंक्शनल ग्रुप में जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके हम लोग जो है वो नोमेनक्लेचर जानेंगे और साथ में जानेंगे हम लोग उसके IUPAC नेम और कॉमन नेम में दोनों में। सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ईथर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर आपको फार्मूला याद होगा, सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ये ईथर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो फार्मूला वही है, उसको रिपीट करूंगा मैं, sp3wps3 और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स 3 बार p है ये, वर्ड रूट और PS एंड SS, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। एक बार फिर से इसको देख लो कि ऐसे प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं। मेन जो है वो वर्ड रूट है, वर्ड रूट के जो पहले आता है, प्राइमरी पोजीशन पर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और पहले आता है P से प्राइमरी, मतलब जो वर्ड रूट के साथ जो पहला आया वो प्राइमरी, और प्रीफिक्स इसलिए बोलेंगे कि क्योंकि वो पहले लगता है। ठीक है, और ये जो वर्ड रूट के जो दूसरे नंबर पर आया है वो क्या है, सेकेंडरी, तो इसलिए, और वो पहले आता है, वर्ड रूट से पहले आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये जो है प्राइमरी सफिक्स क्यों बोलते हैं, सफिक्स का मतलब होता है सफिक्स जो बाद में लगता है, अटैच होता है, तो वर्ड रूट के जो बाद में अटैच होता है, लेकिन ये पहली पोजीशन पर, मतलब वर्ड रूट के साथ वो पहली पोजीशन पर आता है तो प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये दूसरी पोजीशन पर आता है, सेकेंडरी, वर्ड रूट से सेकेंडरी पोजीशन पर आता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स। और आपको ये पता कि ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये सबसे पहले लिखा जाता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुप्रीम, SB से क्या है, सुप्रीम, मतलब सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट होने के नाते इसका पहला नंबर आएगा, मतलब इसको क्या, ईथर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ROR, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR। और ये जो है, ये जो 2 R लगे हैं, इसका मतलब क्या है, एक जो R है वो R', इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझो ध्यान से कि ROR में ये नाम अगर दें, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ये कौन सा ग्रुप है, CN, R किसको बोलते हैं, CnH2n+1 डैश एल्क, क्या बोलते हैं इसको, एल्क डैश, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और ये भी क्या है, CnH2n+1, मतलब ये भी इसके साथ एक जुड़ा है। एग्जाम्पल लें अगर हम लोग, तो मान लो हमने C1 है, यहाँ कार्बन क्या है, 1 है, तो H 2 1 2 3 CH3O, तो 1 नहीं लिखते यहाँ पर, अगर C1 कार्बन 1 होता है तो C1 नहीं लिखते हैं, पता लग जाता है कि C अगर अकेला है तो उसका मतलब वो C1 ही होगा। और यहाँ भी अगर 1 है तो CH3। ठीक है, तो ये क्या, दोनों और क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दोनों और एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका IUPAC नेम कैसे देते हैं, पहले तो अब ये जान लो कि जो ईथर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं सिंपल ईथर्स, सिंपल ईथर्स, और दूसरे क्या होते हैं, मिक्स्ड ईथर्स। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। मिक्स्ड ईथर्स, सिंपल ईथर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये है मिथाइल है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर इस ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन है, इसके दोनों ओर ये R अगर बराबर है R', ठीक है, मतलब ये जो ये R होगा, जहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी C1 है, यहाँ पर अगर N1 है तो इसमें भी क्या होगा, N1 ही होगा। तो अगर ये यहाँ भी N1 है तो CH3 आया, यहाँ भी N1 है तो CH3 आया। ऑक्सीजन के दोनों सिमेट्री आई, सेम है, ये ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, इस तरह के जो ईथर्स हैं उनको बोला जाता है सिंपल ईथर। मतलब दोनों और बराबर अगर ग्रुप आए तो उनको क्या बोला जाता है, सिंपल ईथर, मतलब R = R'। और अगर मान लो कि दूसरा मिक्स्ड ईथर है, अगर मान लो R ≠ R', इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो ये यहाँ तो N1 है, मान लो CH3, अगर N यहाँ 1 हुआ तो ये क्या बना, CH3 बना, और यहाँ पर N जो है वो अगर 2 आ गया तो ऑक्सीजन, तो ये जो है वो C2H5
इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, ये मिथाइल ग्रुप आ गया और ये कौन सा ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। तो ये क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए, ये ईथर क्या हो गए, मिक्स हो गए। एक साइड जो है वो मिथाइल है और दूसरी साइड क्या है, वो इथाइल है। अब दोनों मिक्स हो गए तो इस तरह के ईथर्स को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड ईथर्स। क्या बोलते हैं इनको, मिक्स्ड ईथर्स। मिक्स है दोनों, ठीक है ना, दोनों जो है वो मिक्सचर है, एक मिथाइल का और एक इथाइल का, इसलिए इनको बोले मिक्स्ड ईथर। और ये दोनों साइड क्योंकि मिथाइल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल ईथर। अगर यहाँ पर C2H5 होता, यहाँ भी C2H5 होता ऑक्सीजन के दोनों, तो इनको हमने नाम देना था दीज वर द सिंपल ईथर्स। तब भी क्या होने थे, ये सिंपल ईथर्स होने थे। अब इनके नाम कैसे दिए जाते हैं उसको हम लोग करेंगे कि इनका नामकरण कैसे होता है। पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि सिंपल ईथर्स कौन से होते हैं और मिक्स्ड ईथर कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मिक्स्ड ईथर है और ये जो है वो सिंपल ईथर है, ये वाले। चलिए आगे मिटाओ इसको मैं। अब यहां से नाम की बारी आती है कि इनको नाम कैसे देना है। तो मैं यहां पर लिख लूं अगर नेम ऑफ यहाँ पर IUPAC नेम और यहाँ पर आ गया इसका कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम, या यहाँ पर आप नेम की जगह लिखो फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं जैसे सिंपल भी लूँगा और मिक्स्ड ईथर दोनों लूँगा। तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास जैसे हमने पिछला किया CH3 और ऑक्सीजन, और यहाँ पर R' भी, यहाँ पर क्या था R = R', दोनों बराबर थे। तो CH3O एंड CH3 दोनों और मिथाइल ग्रुप है। तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा, जैसे कि हम बोलते हैं इसको कि दिस इज सब्स्टिट्यूएंट या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एल्क है। ये ग्रुप कौन सा था, एल्क था। अगर पीछे आपको याद होगा कि हमने क्या किया, CnH2n+1-O फिर CnH2n+1, ठीक है। या फिर ये इसको क्या बोलते हैं, एल्क ग्रुप। तो ये जो एल्क एंड साथ में क्या ऑक्सीजन है, ओ एल्क ऑक्सी, ये इकट्ठा है एल्क ऑक्सी। तो एल्क ऑक्सी क्या आ गया, देखो अगर हम लोग वही सेकेंडरी प्रीफिक्स में और प्राइमरी प्रीफिक्स में जाएं तो ये क्या आ गया, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आया, एल्क ऑक्सी। एल्क ऑक्सी जो क्या है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स आया, एल्क ऑक्सी। ये क्या है, एल्क ऑक्सी। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केन नाम जाएगा, एल्क ऑक्सी एल्केन, IUPAC के अकॉर्डिंग एल्क ऑक्सी एल्केन। तो यहाँ पर क्या है, ये एल्क की जगह क्या है, मिथ है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथ ऑक्सी। क्या बोलेंगे इसको, मिथ ऑक्सी। और मिथ ये क्या है आगे, ये जो आगे आप इसके साथ जो वर्ड रूट है वो क्या है, मिथ। एक कार्बन है तो मिथ और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी में तो क्या बना ये मीथेन। तो क्या नाम आया इसका, मिथ ऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी मीथेन। और अगर इसी में ही R = R' है, मान लो यहाँ पर इसको C2H5 और ऑक्सीजन C2H5 है तो इसको क्या बोलेंगे आप। अब इथाइल ग्रुप है, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है और कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है ये CH3CH2। इसका मतलब भी क्या होता है, C2H5 ही होता है। इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखा हुआ ये CH2 एंड CH3। तो ये क्या है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या बना हमारे पास है, इथ ऑक्सी इथेन। ये जो पार्ट है इथ ऑक्सी इथेन। आज मैं यहाँ ये साथ में लिखने होते हैं, इथ ऑक्सी इथेन आ गया यहाँ से, ठीक है। ये क्या थे, सिंपल ईथर्स। और अब अगर मान लो मिक्स्ड ईथर होते हैं, यहाँ पर मान लो R = R' हो तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ले लूँ तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लो CH3 लिया और यहाँ पर क्या ले लिया C2H5, ठीक है, मिथाइल और ऑक्सीजन एंड इथाइल। तो हम इसको कैसे नाम देंगे, तो ये जो चीज़ समझने वाली है यहाँ पर IUPAC में क्या होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो
माँ बाप को उनके साथ ज़्यादा लगाव होता है ना, तो यहाँ इसके साथ जैसे छोटा इसमें से इथाइल और मिथाइल में छोटा कौन सा है, तो CH3 जो है वो मिथाइल जो है छोटा है, ठीक है। मिथाइल और इथाइल में से मिथाइल ग्रुप छोटा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कौन रहता है, मिथाइल रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ ऑक्सी। ये साथ में है तो ये ऑक्सी के साथ, ऑक्सीजन के साथ किसको लेंगे, जो छोटा ही वाला ग्रुप है। तो जब हम लिखेंगे तो मिथ को पहले लिखेंगे और जो है हमारे पास जो है वो वर्ड रूट जो है वो, और साथ में प्राइमरी सफिक्स जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो वर्ड रूट ये किसके साथ, ये जो ऐसे नहीं करना हमने कि इथ ऑक्सीमीथेन कर दें इसको, नहीं वो गलत हो जाएगा। हमने ये याद रखना कि आपने पहले तो ये देखना कि दोनों में से छोटा कौन सा है, मिथाइल और इथाइल में से छोटा कौन है, तो छोटा जो है वो मिथाइल है, तो मिथाइल ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे मिथ ऑक्सी इथेन, क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लो कोई लंबा ग्रुप है, जैसे यहाँ C2H5O एंड C3H7, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C2H5 हो गया, और ऑक्सीजन एंड CH2 एंड CH3, 3 2 5 और 2 7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक साइड जो है वो क्या है, इथाइल ग्रुप है, और एक साइड क्या है, ये प्रोपेन है, प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको कैसे IUPAC में नाम देंगे। अब वही देखना कि छोटा जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, और बड़े वाला जो है वो उसको हमने एज ए प्राइमरी फिक्स रखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, इथ ऑक्सी, ऑक्सीजन के साथ तो इथॉक्सी पर ये लगेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, इथॉक्सी यहाँ से आ गया, और ये क्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रोपेन है ये, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन बाद में आया ये, ठीक है। चलिए ये क्या थे, इसके IUPAC नेम थे, और जो हम लोग कॉमन नेम करेंगे वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे यहाँ से। कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में डिफरेंस ये है कि हम लोग जो है वो यहाँ दोनों और मिथाइल ग्रुप है, अगर सेम है, ठीक है, तो दोनों और मिथाइल है, क्योंकि दोनों और मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्योंकि ईथर है, इसका जो बेसिक नेम जो है वो ट्रिवियल नेम जो है ईथर ही चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों और है, इसको हम लोग बीच में मान के चलेंगे दिस इज ईथर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ईथर, इसको क्या बोलेंगे, ईथर, और ये हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब ईथर के दोनों और क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल ईथर, इसको बोलेंगे हम लोग डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर आए, ठीक है, दोनों और इथाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये ईथर है, तो इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाई इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है। अब यहाँ पर मिक्स्ड आ गए, तो मिक्स में क्या करेंगे हम लोग, मिक्स में आपने देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो चलता है, कॉमन नेम में मिक्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है कि दोनों में अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम जो है वो पहले आता है। तो यहाँ पर तो ये ईथरी है, लास्ट में तो ईथरी आएगा, ये ईथरी आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आता है, पहले ई आता है फिर बाद में एम आता है, पहले ई आता है फिर बाद में एम आता है। तो आपने क्या करना है, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, मतलब आपने लिखना है इथाइल मिथाइल ईथर, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल मिथाइल ईथर। देखो यहाँ मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पर देखो छोटा पहले है और बड़ा जो है वो बाद में आया है, ऐसे करते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने अल्फ़ाबेटिकल देखना कि इथाइल का ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो आपने इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये इथेन है और ये क्या है, प्रोपेन है, C2 है तो इथेन है, और ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, प्रोपाइल है। अब इथाइल और प्रोपाइल यहाँ देखेंगे आप, तो इथाइल और प्रोपाइल में, इथाइल और प्रोपाइल में पहले इथाइल ही आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इथाइल, और क्योंकि प्रोपाइल जब बात करते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं, तो प्रोपाइल में हमने एन साथ में जरूर लगाना है, क्योंकि इथाइल के बाद वहाँ पर कॉमन नेम में क्या है, जब लंबे नाम शुरू हो जाते हैं तो प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल ऐसे आता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोपाइल है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल और साथ में एन प्रोपाइल, तो वैसे ये ईथर बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईथर, इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो CH3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर C3H7 है, ठीक है। अब इसका नाम क्या आएगा,
IUPAC नेम देंगे। यहाँ पर एक कार्बन है तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर 3 कार्बन है तो ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। लेकिन इसका IUPAC नाम देंगे तो क्या है, छोटे वाला ऑक्सीजन के साथ रहेगा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, मिथ ऑक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि हमने इसका कॉमन नेम देना है तो क्या होगा, देखिए वही अल्फ़ाबेटिकल बात आ गई कि मिथाइल में मिथाइल, और यहाँ क्या आ गया, ये कौन सा है, ये प्रोपाइल है, ये L और ये M है और ये P है। तो M जो पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है। तो यहाँ पर अगर करते हैं आप लोग तो वहाँ पर अगर वैसे लेके चलते तो आपने बोलना था इथाइल पहले आया हो तो यहाँ पर मिथाइल आना चाहिए था। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल और N प्रोपाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। ठीक है। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, CH3 और C4H9। C4H10 होता है, ये क्या आ गया, ब्यूटाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो इसका अगर वैसे नाम लेना है तो मिथॉक्सी ब्यूटेन, लेकिन इसका अगर आपने कॉमन नेम देना है तो अब देखो ये मिथाइल है, M जो है वो पहले सॉरी बाद में आता है, और यहाँ पर ब्यूटेन में B पहले आता है। तो हम क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल और ये मिथाइल ईथर। अब B वाला अल्फ़ाबेटिकली पहले आ गया और मिथाइल जो है वो बाद में चला गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लोग बात करते हैं अल्कोहल्स की, और अल्कोहल क्या होते हैं, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। और फंक्शनल ग्रुप की अभी सीरीज शुरू की है, बाकी सारे जैसे जैसे बारी बारी से आएंगे मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल्स की। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है OH। ठीक है। और क्योंकि सिंगल OH की बात करेंगे तो हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करेंगे। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है कि एक OH ग्रुप जब जुड़ा होता है किसके साथ है, एल्केन के साथ। एल्केन आपको पता है कि CnH2n+2, इसमें से हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह क्या हो गया, OH जुड़ गया एक। तो क्या बना हमारे पास, CnH2n, यहाँ पर क्या हो गया, ये OH साथ में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्कीन के साथ, एल्क के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ गया, OH ओल। तो क्या बना ये, और एल्क जो है उसके साथ, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, CnH2n+2 है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन एल्क प्लस एन में से ई निकल गया और साथ में क्या जुड़ गया यहाँ पर, ओल। क्या बोलेंगे इसको, एल्केनोल। इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग कि यहाँ अब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो है लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो जुड़ता है, जिसका नाम जो है वो सबसे लास्ट में लिया जाता है। अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट किया तो उसका नाम जो है सुप्रीम, मतलब कि सबसे पहले उसका नाम आता है। लेकिन ये जो सुपरस्टार है, यही सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बताता है, वो कौन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एल्केनोल की बात करें, एल्केनोल, तो जो एल्क जो है वो क्या है, वर्ड रूट, और एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स, और ओल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स। तो सारे जुड़ के क्या बना, ये एल्केनोल बना। ऐसे इसका लास्ट में नाम आता है। ये बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी चेंज कर देता है। जैसे ये ऑर्गेनिक, तो इसका डेरिवेटिव बना। ठीक है। तो इसको और अगर हम लोग डिटेल में जाएँ तो यहाँ से मान लो यहाँ CH3 है, CH4 है, मीथेन है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, मीथेन अगर ऐसे लिखें, और यहाँ पर क्या हुआ, OH, मीथेन नाम भी लिखता हूँ क्योंकि नाम में क्या होगा ये बताता हूँ आपको मैं। मीथेन है और मीथेन में यहाँ से ये हाइड्रोजन चला गया, ये H यहाँ से चला गया, और उसकी जगह किसने ले ली, OH ने ले ली। ठीक है। तो क्या बना, ये H एंड OH इसकी जगह जुड़ गया। ठीक है। ये एक सिंगल नाम है, एक सिंगल कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मिथ। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो यहाँ से मीथेन से क्या गया, ई चला जाता है, ये ई यहाँ से गायब हो जाता है और इसकी जगह कौन ले लेता है, ओल। ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, मिथेनॉल।
क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। अब यहाँ पर ये ई यहाँ से जाता है, मैंने आपको अगर याद होगा तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने बताया था पिछले टॉपिक्स में कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे ओल हो गया, ठीक है, अल हो गया अल्डिहाइड, ओन हो गया कीटोन, फिर ओइक एसिड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है, एमाइंस, इसमें देखो ये ओ ए जो लास्ट में जो सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है ना, ओ ए, ये अगर कोई भी यहाँ पर वोवेल्स होता है, कोई वोवेल होगा, आपको पता है ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं जो ओ की आवाज़ देते हैं, अगर वो जुड़ा हो तो मिथेन ये जो है या फिर एल्केन का जो है ना वो ई यहाँ से चला जाता है और ई के साथ वो जुड़ जाता है। जैसे अगर बात करूँ मैं एमाइंस की, तो अगर मान लो NH2 यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है, और ई यहाँ से निकल गया, चला गया, और तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन एमीन, साथ में ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ई जाएगा सिर्फ। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उसमें एक और चीज़ आती है नाइट्राइल, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है। अगर साइनाइड यहाँ ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या है, एन है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ये, ठीक है, स्वर व्यंजन आपको पता होगा, व्यंजन है ये, वोवेल नहीं है ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ये एन की जगह क्या है, अब ये पूरा ही ये ई नहीं जाएगा, तब एल्केन होता, और उसकी जगह अगर मान लो यहाँ पर प्लस साइनाइड गया जुड़ा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बोलना था इसको, क्योंकि नाइट्राइल बोलते हैं तो हम लोग एल्केन पूरा ही आना है और नाइट्राइल, तब ई यहाँ से नहीं जाएगा, बाकी यहाँ से ई चले जाएगा, जिसके भी यहाँ पर वोवेल होते हैं, ओ ए ई आई ओ यू जो भी अगर हों इसमें जुड़े हों, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसके वो लास्ट में जब जुड़ता है वो इन वोवेल के साथ जुड़े तो हमारा ई जाता है, जो हाइड्रोकार्बन से ई जाएगा वहाँ से, और उसकी जगह वो जो है वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। लोग इस फार्मूले को समझते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर C2 है, अगर यहाँ पर N2 है तो हमारे पास क्या आएगा, ये C2H5 और साथ में क्या जुड़ गया यहाँ पर OH, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, कंडेंस फॉर्म है ये, ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3 CH2 एंड OH। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्योंकि ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन दो कार्बन है तो इथ, IUPAC नेम क्या आएगा इसका, इथ, और इसका जो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन का मैंने बताया था कि क्योंकि ओल जुड़ा हुआ लास्ट में, तो ओल जुड़ेगा तो यहाँ से ई चला जाएगा, तो सीधा क्या बनेगा, ये इथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल। और कॉमन नेम इसका लिखना है तो क्या बोलेंगे, ये क्योंकि OH जो है वो अल्कोहल है, अल्कोहल में लगता है OH, तो इसको बोलेंगे, अब इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। अब आगे चलें तो इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3H, अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 8 हो जाएगा, H8 होगा, तो 8 में से एक हाइड्रोजन जो है वो चला गया तो OH, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप CH3 CH2 CH2 एंड OH। 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 जो है वो हाइड्रोजन है और साथ में OH जुड़ा है, तो प्रोप। अब यहाँ से ये देखो, ये प्रोप लिखने से पहले आप जिस चीज़ को आपने समझना है, पहला मैंने बताया था कि अगर लंबी चेन इस तरह की बनती है तो अगर एक ही रो में मतलब 3 कार्बन आ जाते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप आता है तो आपको नंबरिंग देना जरूरी है। नंबरिंग क्यों देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 तरह के कार्बन आते हैं। 2 तरह के कार्बन मतलब कि एक प्राइमरी कार्बन होगा और दूसरा सेकेंडरी कार्बन होगा। देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन एक जुड़ा है तो इस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन जुड़ा है, ये भी कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और इसके साथ एक ही जुड़ा तो इसको प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब यहां से जो OH जुड़ेगा वो कहां कहां जुड़ सकता है, ठीक है, ये OH कहां कहां जुड़ सकता है, प्राइमरी के साथ भी जुड़ सकता है, या दूसरी संभावना क्या होती है कि ये जो सेकेंडरी है यहाँ का कार्बन भी तो हट सकता है, यहाँ का हाइड्रोजन भी तो जा सकता है, तो CH और ये क्या है, यहाँ पर OH जुड़ गया, सेकेंडरी के साथ भी तो जुड़ेगा ना एक, ठीक है। कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ मैं इसको लिखूँ कि यहाँ से C3H8 है ये, और ये C3H8 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ मैं कि ये आया CH3 CH2 CH3, तो या तो ये वाला इसका कार्बन इसका हाइड्रोजन जाएगा तो OH जुड़ेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है, प्राइमरी वाला जा सकता है, चाहे प्राइमरी ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, किसी एक प्राइमरी में से हाइड्रोजन जा सकता है, या फिर दूसरा जो है वो सेकेंडरी, अब सेकेंडरी एक ही है तो सेकेंडरी में से हाइड्रोजन जा सकता है। तो इस तरह से अगर 2 जगह से हाइड्रोजन जाए तो यहाँ 2 हमारे पास कंपाउंड बन के तैयार हो जाते हैं, एक प्राइमरी वाला और एक सेकेंडरी वाला, ठीक है। तो इसको क्या, इसका नाम हुआ क्योंकि ये पहले नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा है तो हम बोलेंगे इसको 1 2 3
प्रोप, ठीक है। अब प्रोप के साथ एन है, एन का ई चला जाएगा तो हम बोलेंगे प्रोपेन, ई नहीं लगेगा, 1, क्योंकि ये तो चला गया ना यहाँ OH के साथ, ओल यहाँ पर ओ जो है वो वोवेल है, तो यहाँ प्रोपेन 1 ओल, एक के साथ OH जुड़ा है। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग दे दो चाहे यहाँ से नंबरिंग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। OH जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा है। अब यहाँ अगर इसको इसका IUPAC नेम देना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर ओल है तो ये, क्योंकि अगर इस तरह की लंबी चेन अगर 3 कार्बन बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एन। जैसे यहाँ इथाइल था, इथाइल में एन लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन कॉमन नेम है, अगर 3 कार्बन लगातार जुड़े तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल एल्कोहल। और इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसका नाम कैसे आएगा, तो आपको याद होगा कि जो ये कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी और आइसो सेम होता है, ठीक है। तो इसके साथ सेकेंडरी मतलब इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ये, तो हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के साथ OH जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। या और क्या बोल सकते हैं इसको, एक और नाम आ सकता है, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी कि ये आइसो है, सेकेंडरी को ही आइसो बोलते हैं, तो आइसो के साथ OH जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम में आया, ठीक है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी समझने आप लोगों ने, तो मेरे पिछले टॉपिक है मेरा, उसको मैं साथ में शेयर कर दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। तो प्राइमरी कार्बन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कार्बन कौन से होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये कौन से होते हैं, टर्शरी, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल अगर नाम देना तो कैसे आएगा। चलिए अभी हमने ये किए, हमने मोनो एल्कोहल्स किए, मोनो हाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो जो अल्कोहल्स हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम लोग डाईहाइड्रिक, और अगर 3 OH ग्रुप जुड़े हैं तो उनको बोलेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। बहुत सारे जुड़े तो पॉलीहाइड्रिक। तो यहाँ से अगर मान लो एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लें कि मान लो ये हमारे पास CH2 एंड CH2, ऐसे 2 OH ग्रुप जुड़े हैं 2 कार्बन के साथ, ठीक है। एक ही के साथ नहीं, दोनों कार्बन के साथ OH जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 है इथेन। इसको नाम कैसे देंगे हम लोग, IUPAC नेम क्या आएगा, इथेन, ये ई लगेगा, अब डायोल, डाई 2 ओल है, लेकिन इथेन के साथ पूरा, देखो यहाँ ई भी आया है, वहाँ पर हमने इथेन जो है वो प्रोपेन 1 ओल, वहाँ पर ई वहाँ से चला गया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो इथेन में से ई साथ में जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि अब ओल के साथ डाई है, तो डाई डी जो है वो वोवेल नहीं है, AEIOU हो तो ये यहाँ O से पहले क्या है, AEIOU से पहले क्या है, डाई जुड़ा है, तो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इथेन का पूरा आएगा, इथेन, और 2 ओल है तो इथेन डायोल। अगर मान लो यहाँ पर CH2 यहाँ पर OH जुड़ा है और यहाँ पर भी OH जुड़ा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, अब आपको 3 कार्बन है तो नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। 1 यहाँ क्या है, पहले तो ये है कि प्रोपेन, पूरा क्या है ये, प्रोपेन, वर्ड रूट पहले आएगा, प्रोपेन 1, तीसरे पर भी, पहले पर OH है साथ में तीसरे पर प्रोपेन 1,3 क्या है, डायोल, प्रोपेन 1,3 डायोल, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अल्कोहल समझ आया।